पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज उसी सीरीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, तो इसलिए आप चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इस मज़ेदार सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन बड़ी स्मूथली चल सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर समुद्र तल से 4,500 यानी कि 4,500 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा जीव पाया जाता है? तो हिम तेंदुआ इतनी ऊंचाई पर इस जगह पर पाया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पक्षी है। जम्मू कश्मीर का तो काली गर्दन वाला सारस यहाँ का राज्य पक्षी है। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती हैं? तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में उड़ने वाली गिलहरियाँ देखने को मिलेंगी आपको। शीत निष्क्रियता की परिघटना या प्रेक्षण किया जा सकता है किस अवस्था में? तो चमगादड़, भालू, कृतक, रोडेंट जिन्हें कहा जाता है, इनमें किया जाता है इसे। समशीतोष्ण यानी टेम्परेट वाला एरिया जहाँ पर हल्का सा टेम्परेचर चेंजेस होता रहता है, और शीत प्रधान जहाँ पर ठंडा रहता है देशों में पाए जाने वाले जीव उस निष्क्रिय अवसन्न अवस्था को, जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग शीत निष्क्रियता के नाम से जानते हैं, जिसे हाइबरनेशंस कहा जाता है। शीत निष्क्रियता के नाम से भी हम इसे समझते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं कि गिलहरियाँ, स्क्वायरल जिसे कहते हैं, शशुंदर, मस्टरेट्स एंड द चूहे रेट्स, मूषक, माइस एंड आदि स्तनधारी प्राणी हैं। तो ये स्तनधारी प्राणी है, किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये कृतंग रॉडेंट्स के क्षेत्र में आते हैं। रॉडेंट के गण में इसे काउंट किया जाता है। भारत रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन जो है का एक पक्षकार है और उसे बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभी समय के संदर्भ में सर्वोत्तम बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। तो इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र जो है उपागम के संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दिया जाए। इस तरह से यानी कि रिजर्वेशंस का कंजर्वेशन करने का एक प्रोसेस है ये पूरी तरह से इस क्षेत्र को बचाने के लिए। भारत रामसर अब समय एक का पक्षकार है और उसे बहुत से क्षेत्रों में रामसर स्थल घोषित किया गया है, ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से तथा संरक्षण से किया जाए, साथ साथ से अनुमति दी जाए। तो किस प्रकार की? उसके धारणीय उपयोग की उसे अनुमति दी जाए, तो यह सुरक्षित किया जा सकता है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। निरंतर अक्षांशों क्षेत्रों में जहाँ पे अक्षांश होता है उस जगह पर ये चीज़ आपको देखने को बेसिक तौर पे मिलेगी। एंड द नेक्स्ट वन देखते हैं कि पर्वतीय जिसे ग्रेडियंट कहा जाता है में उच्चतर उन्ताशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो किस कंडीशन में? निरंतर उन्ताशों में होती है। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, बरसाती जमीन जिसे कहते हैं, उपयोगी है। किस प्रकार से? तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट को रोककर नदी को गादीकरण कम करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में के क्षेत्र कहलाते हैं। तो कौन से? तो आर्द्र भू क्षेत्र इनके नाम से इन्हें जाना जाता है। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि अंडमान तथा निकोबार के समुद्री जीव में डिंगोस, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप तथा सामान्य रूप से बहुताय से रूप में पाए जाते हैं विशाल हिमालय श्रृंखला में। तो कौन सी चीज़ दूसरी है? तो श्रू एंड टापीर ये दोनों जीव जंतु हैं जो यहाँ पर इससे अलावा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो भारत उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहना है। कौन सा जीव रहता है? तो यहाँ पे स्लो लॉरिस आपको देखने को मिलेगा। वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जियोलॉजिकल नाम एलुरस है फ्लैंगेस, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रेड पांडा के नाम से जानते हैं। एंड जलीय तथा शुष्क पारितंत्र जो है उसके बीच के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो उसके बीच के क्षेत्र जो होते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र कहलाते हैं। आर्द्र भूमि क्षेत्र अंतर्गत के देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक अंकित है। तो किस राज्य में? वह गुजरात में है। भारत के वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जियोलॉजिकल नाम एलुरिस है उसको रेड पांडा कहते हैं। अभी इसको समझ चुके हैं। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में
इस जगह पर रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर चीज़ें याद रखनी है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो क्या चीज़ है वो? वेटलैंड इंटरनेशनल है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है तो किस अवस्था में? गहरे सागर में। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान आता है तो वह क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र आता है। इसके बाद करें बात कि ट्यूमरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक किसने लिखी है? तो वंदना शिवा ने लिखी है। जैव विविधता से संबंध रखते हैं तो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि मरुभवन का सामना करते हुए हेतु संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय विश्व विरासत के अभिसमय के बारे में इसकी जब बात करते हैं तब यह चीज़ होती है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय स्थित है तो नीदरलैंड में है। तो ये आज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अगली सीरीज़ के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पे।